नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस मामले की जिसने लगभग 3 वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोरी। पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले के दौरान विपक्षी दलों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार राजनीतिक हमले किए थे। जंतर मंतर पर पहलवानों के आंदोलन के दौरान कई विपक्षी नेता मंच पर पहुंचे और भाजपा पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए गए। वहीं बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थक शुरू से ही इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे। आंदोलन के दौरान पहलवानों द्वारा अपने मेडल गंगा में बहाने की घोषणा जैसे घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहे। अब अदालत के फैसले के बाद इस पूरे विवाद पर एक नई बहस शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों की शिकायतों से जुड़े इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन डब्ल्यूएफआई सहायक सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से ही अपने ऊपर लगे आरोपों पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि यदि आरोप सही साबित होते तो वे स्वयं सबसे कठोर सजा स्वीकार करने को तैयार थे। दूसरी ओर सरकारी पक्ष ने कहा है कि विस्तृत फैसला मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उच्च अदालत में आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। यह मामला अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी दौरान एक नाबालिग की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत अलग मामला भी दर्ज हुआ। जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 4 राज्यों के 22 गवाहों के बयान शामिल थे। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए, जिसके बाद अदालत ने मई 2025 में पॉक्सो एक्ट को समाप्त करने की अनुमति दे दी। मई 2024 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, स्थान और घटनाओं को लेकर कई विरोधाभास थे और कुछ कथित घटनाओं के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। शिकायत दर्ज कराने में 7 से 8 वर्ष की देरी का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िताओं के बयान लगातार एक जैसे रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने अदालत में तर्क दिया कि खेल संघ के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के प्रभाव और शक्ति के असंतुलन के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी स्वाभाविक थी। हालांकि अंततः अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस फैसले के राजनीतिक मायने भी कम महत्वपूर्ण नहीं माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों के आंदोलन और इस मामले को लेकर भाजपा लगातार विपक्ष के निशाने पर रही। पार्टी ने कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। अब अदालत से राहत मिलने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह फैसला राजनीतिक तौर पर राहत देने वाला साबित हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव देवीपाटन मंडल और अवध क्षेत्र के कई जिलों जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिरावस्ती और आसपास के इलाकों में लंबे समय से माना जाता है। ऐसे में उनके बरी होने के बाद इन क्षेत्रों में भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इसके साथ भाजपा के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि अदालत से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन और संगठनात्मक फैसलों में उनकी राय को अधिक महत्व देना पड़ सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे में अब यह अटकलें भी तेज हो सकती हैं कि भविष्य में संगठन या सरकार में उनके परिवार की भूमिका और मजबूत हो। हालांकि भाजपा की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। बहरहाल
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का यह फैसला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमे का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नए समीकरणों की चर्चा का कारण बन गया है। कानूनी मोर्चे पर बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, इस पर अब सभी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी रहेंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।